कुछ महीनों पहले तक यहाँ फर का जंगल था, लेकिन अब मध्य जर्मनी के इस इलाके में सिर्फ पेड़ों के ठूंठ बचे हैं। बहुत से पेड़ों को तूफानों ने तबाह कर दिया, बाकियों को बार्क बीटल कीड़े खा गए। वन संरक्षक होने के नाते इन लकड़ियों को देखकर बहुत दुख होता है। हमारी दशकों की मेहनत खराब हो गई। बार्क बीटल सबको खा गए। जर्मनी के हेसे राज्य में वन अधिकारियों का कहना है कि वे पहले ही 3 लाख पेड़ों को खो चुके हैं। इसमें बहुत से बड़े और पुराने पेड़ भी थे। दूसरी जगहों पर भी ऐसा ही नुकसान हो रहा है। अकेले 2018 में जर्मनी में 6 करोड़ पेड़ तूफानों और कीड़ों की भेंट चढ़ गए। साल दर साल ये समस्या आड़े आ रही है। इसकी एक वजह मौसम में हो रही तब्दीलियां भी हैं। इस समय तो बार्क बीटल ही पेट्रा वेस्टफाल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये कीड़े आकार में तो सिर्फ 2 से 4 मिलीमीटर के होते हैं और तूफान के बाद गिरे सूखे पेड़ों को खाते हैं, लेकिन ये जीवित पेड़ों को भी खोखला कर देते हैं, खासकर सूखे में कमजोर हुए पेड़ों को। 2018 की सख्त गर्मियों और सर्दियों में कम बारिश की वजह से जमीन सूख गई। बहुत से इलाकों में भूजल कई बरसों से बहुत नीचे चला गया है। फर के पेड़ों की जड़ें चपटी होती हैं जो नीचे भूजल तक नहीं पहुंच पाती। सूखे की स्थिति में उन्हें सबसे ज्यादा खतरा होता है और फिर बार्क बीटल उन्हें बेबस कर देता है। कीड़े पेड़ की छाल में घुसते हैं और पेड़ को खोखला करने लगते हैं। मादा कीड़े अंदर ऊपर से नीचे की तरफ एक सुरंग सी बना लेते हैं और वहां जाकर अंडे देते हैं। फिर अंडों से लार्वा निकलते हैं और छाल के नीचे तने के मुलायम क्षैतिज हिस्से को खाने लगते हैं। इससे पेड़ को मिलने वाले पोषक तत्वों की आपूर्ति का रास्ता पूरी तरह से कट जाता है। बीटल्स को अंडे से वयस्क कीड़ा बनने में 6 हफ्ते लगते हैं। अंडों से निकलने के बाद लार्वा जल्दी ही वयस्क बीटल में बदल जाते हैं। एक मादा लगभग 50 अंडे दे सकती है। अगर उनमें से 25 मादा हैं, तो फिर उनके भी 50-50 बच्चे होंगे। तो तीसरी पीढ़ी में 31,250 बीटल के बच्चे होंगे। फर के एक पेड़ को खत्म करने के लिए सिर्फ 100 कीड़े काफी हैं। एक ऐप के जरिए हर संक्रमित पेड़ की पहचान कर उसे दर्ज किया जा रहा है। बहुत से पेड़ दशकों तक फल फूल सकते थे, लेकिन अब उन्हें गिराया जाएगा। बार्क बीटल के हमले से पहले यहां ऐसे 4 गुना पेड़ थे। दूसरी प्रजातियों के पेड़ भी सूखे की मार झेल रहे हैं। बहुत से बीज के पेड़ बार्क बीमारियों से पीड़ित हैं। डिप्लोडिया नाम का एक फंगस उनकी जान ले रहा है और देवदार के पेड़ों पर लार्च बार्क बीटल्स हमला कर रहे हैं। जर्मनी के मध्य हेसे के जंगल का एक इलाका खास तौर से प्रभावित है। 20 हेक्टेयर के इलाके में पेड़ गिराए जा रहे हैं। यहाँ चिनार के 30,000 पेड़ हैं। अब यहाँ पर सिर्फ कुतरी हुई लकड़ियों का ढेर है। यहाँ के पेड़ एक खास फंगस से होने वाली बार्क बीमारी का शिकार बने हैं। ये फंगस उत्तरी अमेरिका से आया है। इसके जीवाणु प्रभावित पेड़ की छाल में पनपते हैं। अगर पेड़ पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं तो उन पर कीड़ों के काले जीवाणुओं के चकत्ते तेजी से फैलते हैं और उनमें 1 सेंटीमीटर तक मोटी काली फंगस की परत बन जाती है। इन जीवाणुओं से इंसानों में भी कई तरह की एलर्जी हो सकती है। इसीलिए वन अधिकारी यॉर्ग हेसलर और उनकी टीम को जंगल में मास्क पहनना पड़ता है। ये स्तब्ध करने वाला था क्योंकि जर्मनी में इतने बड़े पैमाने पर पहले ऐसा हमने नहीं देखा था। पहले शहरों में कभी कभार किसी पेड़ में ये समस्या दिखती थी, लेकिन 2018 की भीषण गर्मी के बाद ये समस्या यहाँ बड़े पैमाने पर फैली। ये बड़ा संकट है। जंगल के कुछ हिस्सों में यॉर्ग हेसलर ने कोस्ट ग्रांड फर, चीड़ और लाल बलूत के पेड़ लगाए हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये पेड़ मौजूदा जलवायु परिस्थितियों के मुताबिक बेहतर तरीके से ढल पाएंगे। इन नई प्रजातियों को भी समस्याएं होने लगी हैं।
In der Eiche hatten wir tatsächlich jetzt hier schon. हमें दिख रहा है कि बलूत के पेड़ों को समस्या हो रही है। हम पूरी तरह सकारात्मक नहीं हैं, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि कुछ खराब हो गया तो उसे उठाकर ही फेंक दें। Was gibt Samen, wir gehen da völlig von ab. इन पेड़ों को पालने के लिए यॉर्ग हेस्लर ने पानी के 20 कनस्तर लगाए हैं ताकि सूखे की लंबी अवधि के दौरान पेड़ों को पानी दिया जा सके। वो देखेंगे कि ये कितना कारगर है। वन अधिकारी पेट्रा वेस्टफाल को उम्मीद है कि वो ऊपर से ही बार्क बीटल से लड़ पाएंगी। वन विज्ञानी और ड्रोन स्पेशलिस्ट एक खास ड्रोन बना रहे हैं जिसमें गैस सेंसर लगे हैं। यह उस चिपचिपे पदार्थ को सूंघ लेता है जो पेड़ के तने पर बीटल्स का पहला हमला होने पर निकलता है। असल में हम वही कर रहे हैं जो बार्क बीटल करते हैं। यह ड्रोन महक सूंघकर पेड़ को ढूंढता है और उसमें छेद करता है। हम पेड़ की पहचान करते हैं ताकि उसे हटाया जा सके। आइडिया ये है कि शुरू में ही संक्रमित पेड़ को हटाया जा सके ताकि उससे बार्क बीटल दूसरे पेड़ों में ना फैले। लेकिन ये डिटेक्टर ड्रोन अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है। इस तकनीक के जरिए हम संक्रमित पेड़ों की पहले से ही पहचान कर सकेंगे और दूसरे पेड़ों को बचा पाएंगे। कीड़े वाले पेड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है क्योंकि बाजार में मांग सिर्फ साफ सुथरी लकड़ी की ही है, और अगर इसे जंगल में ही छोड़ दिया जाए तो ये दूसरे पेड़ों को भी खराब करेगा। इसीलिए स्थानीय सरकार ने कीटनाशक मंगाए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि कीटनाशक न सिर्फ बार्क बीटल्स को बल्कि दूसरे जीवों को भी मार देंगे। भविष्य में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेट्रा वेस्टफाल यहाँ प्राकृतिक तौर पर मिले जुले जंगल उगाना चाहती हैं। इसका मतलब है कि पेड़ों से गिरे बीज से ही दूसरे पेड़ उगें। उम्मीद है कि इससे अलग अलग प्रजाति के पौधे उगेंगे। ये इसलिए जरूरी है कि अगर भविष्य में पेड़ की कोई प्रजाति जलवायु परिवर्तन की वजह से या फिर यहाँ पैदा कीटों की वजह से लुप्त होती है, तो फिर दूसरे पेड़ यहाँ होंगे और उनकी कमी को पूरा करेंगे। विशेषज्ञों को भी नहीं पता कि भविष्य में ये जंगल कैसा दिखेगा। जलवायु पूर्वानुमान के आधार पर मध्य जर्मनी में फर और बीज पेड़ों के अस्तित्व के लिए मुश्किल बढ़ेगी।